स्टूडेंट्स, कई बार सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन एक ही सर्किट में दिए जाते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में करंट्स निकालना इतना इजी नहीं रहता। आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उसमें करंट्स और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द करंट्स इन 4 ओम 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंसेस। तो ये सर्किट है, 12 वोल्ट की सप्लाई लगी है। तो इस सर्किट में सबसे पहले हमें करंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे। यहां पर हम करंट I1 पुट करते हैं, यहां पर करंट I2 और यहां पर करंट I3। तो इस सर्किट में सबसे पहले हमें यह देखना है कि कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। तो यहाँ पे 3 ओम और 6 ओम ये दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसके अलावा एक फॉर्मूला और भी है जो आप शॉर्टकट के तौर पे यूज कर सकते हैं जब दो रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट हैं तो, विच इज प्रोडक्ट अपॉन सम। यानी ऊपर प्रोडक्ट लिख लेंगे और नीचे सम लिख लेंगे और डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। फाइनल आंसर का रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 18 अपॉन 9। सो आरपी इज इक्वल टू 2 ओम। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट दोबारा बनाएंगे। दिस इज 4 ohm and the combination of these two resistances is how much, 2 ohm। तो यहाँ पे 2 ohm लिख देंगे और नीचे इसी तरीके से बैटरी बना देंगे। अब इस सर्किट में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों रेजिस्टेंसेस किस में है, सीरीज में, और सीरीज में दोनों वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। So now we will add the resistances R1 plus R2, RS is equal to R1 plus R2 which is equal to 4 plus 2 is equal to 6 ohm। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 ohm। तो फाइनली हमें एक सिंपल सर्किट मिल गया जिसमें सिंगल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इतना समझ में आ गया आपको बच्चों? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जब भी आपके पास सिंगल रेजिस्टेंस आ जाए और एक बैटरी हो तो ऐसे केस में हमें ओम्स लॉ अप्लाई करना है। ओम्स लॉ हमेशा सिंगल रेजिस्टेंस पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू I इंटू आर। V की जगह रखेंगे 12, I हम निकालेंगे इंटू 6। सो वी विल गेट I टू बी इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट मार्क कर देंगे 2 एम्पियर। ये हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड सर्किट था, बट अभी हमें 3 करंट्स निकालने हैं, 4 ओम 3 ओम और 6 ओम से, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये सोचना है कि ये वाला रेजिस्टेंस 6 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज से मिलके बना है या पैरेलल से बना है। 6 ओम रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं सीरीज से मिलके बना है। फिर इसके बाद हमें ये सोचना है कि सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है या पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज में हमें पता है करंट सेम रहता है, तो जो भी यहाँ पे करंट की वैल्यू आई है वही करंट हमें पीछे वाले सर्किट में लगा देना है, 2 एम्पियर और यहाँ पे 2 एम्पियर। इसके बाद इन दोनों रेजिस्टेंसेज में हमें ओम्स लॉ लगाना है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर 2 इंटू 4 8 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 8 वोल्ट। नाउ वी विल अप्लाई ओम्स लॉ हियर, V इज इक्वल टू आई आर 2 इंटू 2 इज 4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हम ये देखेंगे कि 2 ओम सीरीज से बना या पैरेलल से। अगर सीरीज से बना होगा तो करंट को पीछे ले जाएंगे, अगर पैरेलल से बना होगा तो वोल्टेज को पीछे ले जाएंगे। तो ये पैरेलल से बना है, 3 और 6 ओम का हमने
पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया था यहाँ पर इस तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ 2 ओम आया था। अब पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। सो वी विल टेक दिस 4 वोल्ट इन द प्रीवियस सर्किट। हम 4 वोल्ट को पीछे ले जाएंगे, यहाँ पे 4 वोल्ट लगा देंगे, यहाँ पे 4 वोल्ट लगा देंगे। इसके बाद लगाना है हमें ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, 4 is equal to I into 3. So we will get I is equal to 4 by 3 ampere. Now we will use Ohm's law in the 6 ohm resistance. V is equal to IR. 4 is equal to I into 6. I will be equal to 2 by 3 ampere. तो I2 बराबर हो जाएगा 4 by 3 एम्पियर, I3 बराबर हो जाएगा 2 by 3 एम्पियर। और 4 ओम पे अगर हम देखें तो करंट 2 एम्पियर आ रहा है। ये ना तो सीरीज से बना है ना पैरेलल से, ये तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। तो जितना करंट है यहाँ पर उतना लिख दिया जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, इस तरीके से हमने तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड कर लिया। यहाँ पे आप एक चीज और नोट करें कि जितना करंट फ्लो हो रहा है बैटरी से 2 एम्पियर, बैटरी से कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। वो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है 4/3 और 2/3 में। यही 4/3 और 2/3 मिलके यहाँ पे 2 एम्पियर बन जाता है। अगर आप ऐड करेंगे 4/3 प्लस 2/3 तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 6/3 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसका मतलब जो रूल हमने पढ़ा है कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो वो रूल भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। 2 एम्पियर करंट इस तरीके से डिवाइड हो रहा है और फिर यहाँ पे दोबारा 2 एम्पियर हमें मिल भी रहा है। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।